हाँ जी। एक तो अपनी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। हाँ हाँ, बस जैसा पता चल आपको गया मालूम मुझे। है कि क्राइम फ्री भारत पे वो अपलोड भी होती है। हाँ 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 हाँ। तो मैंने कहा कि आपको नहीं लगता है कि अब हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, अब हमको पूरी एनर्जी लगा देना चाहिए? लग तो रहा है सर, बट क्या है कि जो इमीडिएट जो सामने इलेक्शंस हैं, हाँ हाँ जो मतलब स्टेट वाइज इलेक्शंस हैं, हाँ है ना, हाँ हाँ। उसमें कितना हम लोगों का पार्टिसिपेशन आने की गुंजाइश हो गई है अभी तक फिलहाल, आपके हिसाब नहीं नहीं, देखिए अभी हमने एक नया मॉडल जो है वो किया है तो लोग, से? हाँ लेकिन अभी उतने नहीं हैं। लेकिन हाँ ये अपन को केवल 9 दिन में अपने चमत्कार कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो वो तो तो क्लैरिटी है मुझे। हाँ, तो मेरा इसमें सिंपल इतना कहना है कि अब हाँ। हमें थेट में दो बातें करना है। हम्म। देखो, ये तो लगभग हर किसी को समझ में आना चाहिए कि इन दुष्ट हम्म राजनेताओं ने हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, और हम्म वही अंग्रेजों का जो है सिस्टम थोप के रखा है, जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाया था। ये बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो अब इस बात को, मतलब पुराने वीडियो में लोग बाग सुन के देख के काम कर लें। अभी अपन को मुद्दे की बात उनसे ये कहना चाहिए कि भाई साहब, अपने बच्चों को आप अच्छा भारत चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्योंकि दल गुलाम होने से, अंधभक्त होने से तो भला हो नहीं रहा है। और मैं कई बार जो है ना, लोगों से पूछता हूँ, बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो मैं उनसे मोदी जी के बारे में पूछता हूँ कि अच्छा क्या अच्छा है, तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक है ना। तो मैं उनसे कहता हूं कि आर्टिकल 370 भाजपा की बहुत लंबे समय से एजेंडा था कि नहीं था? और भाजपा को जो है इतने मौके मिल गए, 13 दिन का, फिर 13 महीने का, फिर अटल बिहारी वाजपेयी का जो है ना 5 साल का, और इसके बाद अभी 2 नरेंद्र मोदी जी के भी मिल गए, राइट। अब ये कांग्रेस की शुद्ध दुष्टता थी कि उन्होंने एक क्लॉज जिसका टाइटल में लिखा है इट इज ए टेम्परेरी क्लॉज, लिखा है कि नहीं लिखा है? और उसी उसी आर्टिकल में नीचे डिटेल भी दिया गया है कि कैसे हटाया जाएगा, राइट। और उसने कहा कि साहब, प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन करना होगा, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली से कंसल्टेशन के साथ वो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इतना ही था, है कि नहीं? अब अपन को 1 मिनट के लिए मान लें कि एक कोई क्लॉज बन जाए जिसमें लिखा हो कि शारदा को मैथिली शरण गुप्त से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, राइट। अब मैथिली शरण गुप्ता जो ना दिवंगत हो जाए, और तो आई फील के शारदा इज नो मोर ऑब्लाइज टू कंसल्ट ए दिवंगत आत्मा। नहीं नहीं, करेगा? क्या आप दिवंगत आत्मा को कंसल्ट करने का कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर। तो यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई, इट इज नो मोर एग्जिस्टिंग द सो द ऑब्लिगेशन टू कंसल्ट दैट कंस्टिट्यूएंट असेंबली। डू यू एग्री विथ मी? मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करने की औपचारिकता भी खत्म हो गई, देखा जाए तो, वो यदि उसे औपचारिकता कहा जाए, बिकॉज व्हेन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स कंसल्टेशन इज नो मोर जो है ना रिक्वायर्ड। डू यू एग्री विथ मी? तो एक मेयर नोटिफिकेशन से आर्टिकल 370 गायब हो सकता था। इसमें इतना हल्ला गुल्ला करने की क्या बात थी? और इसको पॉलिटिकल लेवल पे वो क्लियरिटी जो भाजपा को लाना चाहिए थी, क्यों नहीं लाई, जब उनके शुरू से ही आर्टिकल 370 उनका एजेंडा में रहा है फ्रॉम फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो इट इज ए डिलेड थिंग यदि एट ऑल कहा जाए तो, नंबर वन, राइट, बिकॉज द प्रोसेस विच हैज बीन अडॉप्टेड इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, एंड इट वाज एंड कांग्रेस ने तो दुष्टापूर्वक ये सब काम किया। चलिए, फिर जो है ना, कहा कि भाई मोदी जी ने आर्टिकल 35A हटा दिया। तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपके घर में कोई नकबजन घुस जाए छेद बना के, और आप उसको फूल मालाएं पहना के फ्रंट डोर से विदा करें। आर्टिकल 35A संविधान में घुसा ही नहीं है सही तरीके से, क्योंकि संविधान का अमेंडमेंट के बिना कोई भी आर्टिकल संविधान में नहीं घुस सकता है। तो पार्लियामेंट को सीधे पूछना चाहिए था, भैया ये बताओ पहले ये मेरे पास आया कब था, राइट। नहीं, और ये मेरे और जैसे वो घुसा है ना, क्या इसको बोलते हैं,
ये जो सेक्युलर वर्ड है वो भी तो बिना नहीं नहीं वो नहीं नहीं वो अमेंडमेंट के साथ आया है, 42nd अमेंडमेंट में आया है वो। इट वाज अमेंडमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। वो बिना अमेंडमेंट के नहीं आया है, राइट। बट इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ये तो आर्टिकल 35 तो इन्होंने पार्लियामेंट में भेजा ही नहीं है। ये नेहरू की शुद्ध दुष्टता थी, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट को क्या पूछना चाहिए था, भैया पहले मुझे ये बताओ कि मेरे पास आया कब था ये, ठीक है ना। और यदि मेरे पास नहीं आया था तो मैं इसे फ्रंट गेट से विदाई कैसे दे सकता हूं। मैं इसे शून्य घोषित करता हूं। आई हियर बाय डिक्लेयर इट नल एंड वाइड बिकॉज इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट नेवर केम टू अवर वो एंड वट एवर जो है ना हैज बीन डन, इट इज ए इलीगलिटी, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। डू यू एग्री विथ मी। तो मोदी जी ने तो नहीं किया, तो सेकंड पॉइंट पे भी मोदी जी फेल कर गए कि नहीं कर गए। अच्छा, अब तीसरी बात उन्होंने कही, बोले राम जन्मभूमि साहब क्या। तो हमने कहा देखो राम जन्मभूमि का निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, राइट। अब रही मंदिर बनाने की बात और वो सब की, तो मैंने कहा कि जमीन घोटाले में ढेर सारे वीडियो हम और आप सभी ने देखे हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं। शायद नहीं। आपने नहीं देखे। अरे अरे बहुत उसमें जो अयोध्या की जो जमीन खरीदी गई उसमें बहुत घोटाले हुए हैं। एनीवे चलो उसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देते हैं। अब जो है इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए जो है ना इकट्ठा किया गया, ऐसा जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, राइट। और इनका जो बजट है खर्च करने का वो 750 करोड़ का है, राइट। तो बचे हुए 750 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं। क्या भाजपा को एक श्वेत पेपर लाना चाहिए कि हमारे पास द्वारा इतना पैसा इकट्ठा हुआ है और मैं इस देश को आश्वस्त करता हूं कि पूरा पैसा जो है राम जन्मभूमि में ही लगाया जाएगा, एक पैसा दाएं बाएं नहीं किया जाएगा। नहीं भाजपा और उसमें जो न्यास बना है उसको लाना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है न्यास। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके पीछे भाजपा खड़ी हुई है। हम न्यास को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे मिनट हम न्यास को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, न्यास भी कह दे, लेकिन एज ए गवर्नमेंट मोदी जी को लाना चाहिए ना। पॉलिटिकल एडवांटेज तो मोदी ने लिया है ना, तो मोदी जी को लाना चाहिए ना कि मैं न्यास से सुनिश्चित कराऊंगा कि जितना भी पैसा है उसके ऊपर वो श्वेत पत्र भी जारी करें और मैं ये व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि इसका एक भी पैसा दाएं बाएं नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो किया नहीं है। तो इसके नंबर जो है क्या मोदी जी को मिलना चाहिए। नंबर 2 कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अरे सर आपको मालूम नहीं है, मोदी जी जब से आए हैं तो विदेशों में मोदी मोदी हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा भैया मोदी जी से तो पूछ लो कि ये मोदी मोदी जी कराने में आपने कितना पैसा खर्च किया, इसके ऊपर भी एक श्वेत पत्र ले आइए तो समझ में आ जाएगा कि मोदी मोदी कैसे हो रहा है। अभी G20 में देश को जो है ना रैंसम पे रख के सब चीज को सीज करके इन्होंने जो है विदेशियों को महत्व दिया। क्या वो और अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता था। इट कुड हैव बीन डन विद द लेस इनकन्वीनियंस। लेकिन आपका तो ये है कि विदेशियों को चमची मारना है जिससे मैं मोदी मोदी कहलाऊं। तो मेरा ये कहना है कि एक भाग भी काम जो है जो मोदी जैसे अपेक्षा कर रहे थे, हम अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस ने जो दुष्टतापूर्वक संविधान की भावना के अनुरूप जितने भी के विरुद्ध जितने भी कानून बनाए हैं उन सबको जो है ना रिपील करना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अभी आप देखिए जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 नरसिम्हा राव जी की सरकार ने कॉलिशन गवर्नमेंट, जिसको लंगड़ी लूली गवर्नमेंट कहते हैं, जो दूसरे की वैसाखियों पे थी, एक बैसाखी वाली लूली लंगड़ी गवर्नमेंट ने एक पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाया। क्योंकि हमारे संविधान की व्यवस्था है कि टेकिंग रिकोर्स टू द जस्टिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट विच हैज बीन गिवन टू द सिटीजन, राइट। तो आपने आर्टिकल 4 में लिख दिया कि साहब जो है ना कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकती है। तो इज इट नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। टू माई माइंड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर मोदी जी ने तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मेजोरिटी होने के बाद भी उसे नहीं हटाया। वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं हटाया। इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। क्या आपको फंडामेंटल राइट में ये नहीं कहा गया है कि एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटेड टू डू दैट। तो जहां
फंडामेंटल राइट के तहत गवर्नमेंट को जो है डिस्क्रिमिनेट करने से रोका गया। इन दुष्ट राजनेताओं ने लेफ्ट राइट सेंटर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया, हमको अपने राजनीतिक लाभ के लिए जाति और धर्म में बांट दिया और दुष्टतापूर्वक बांटा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। आज डेमोक्रेसी है क्या? नहीं, आपका क्या कहना है, डेमोक्रेसी है या नहीं है? वो नहीं है और है, अभी उसको छोड़ देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं उस पे चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि मैं बताता हूं ना अपने तरीके से, मैं उस पर चर्चा करता हूं, फिर आप अपनी राय दीजिए। मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं। एक तो जो है अच्छे कैंडिडेट का चुनना, दूसरा है आपकी चुनने की प्रक्रिया, और तीसरा है जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो सही मायने में जनता को रिप्रेजेंट करे। ये तीन ही आर्टिस्टिक है कि नहीं है? तो नहीं है, तो नहीं है। ये 3 ही आर्टिस्टिक है कि नहीं है? हाँ, ये अब एक एक करके लेंगे तो नहीं है। अब अपन एक एक करके लेते हैं। आप जो है सही व्यक्ति का चयन नहीं ले रहे हो, कर रहे हो, राइट? आप दुष्ट, बदमाश, मक्कार, चरित्रहीन, अपराधी लोगों को चयन कर रहे हो, और वो तब कर रहे हो जब सुप्रीम कोर्ट में 3-3 PIL लगी, और उन PIL में ये कहा गया कि इस देश में जब चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है, और उस बेचारे चपरासी के बनने के बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी, यदि पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो फिर हमारे ये राजनेता जो हमारे कानून के निर्माता भी हैं, और अब तो ये हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, ये अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? शारदा, आपको जान के ताज्जुब होगा, तीनों PIL में सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता से सहमति जाहिर की, तीनों के तीनों में, और एक लाइनर सजेशन दी कि मैं भी पार्लियामेंट से अनुरोध करता हूं कि एक लाइन का अमेंडमेंट कर दिया जाए कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। अब बताओ, इन चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे पार्टी बेस्ड, होना ही नहीं चाहिए, पात्रता ही नहीं होगी ना। यदि आपने कानून में लिख दिया, यदि आपने पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 को यदि आपने संशोधित कर दिया, तो फिर कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, राइट? अब बताओ, इन दुष्ट राजनेताओं ने 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के बावजूद भी वो एक लाइन का संशोधन तो किया नहीं, बल्कि अपराधियों को ही टिकट देने की गति बढ़ा दी। आपको मालूम है जो अभी पार्लियामेंट चल रहा है 2019 से 2024 का, इसमें उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, राइट? हो गया करेक्ट है, आधे लोग तो आपराधिक होंगे। 44% है। मैं तो जो हालांकि एक PIL भी लगी है कि लोगों ने अपने जो है ना जो एफिडेविट दिए हैं वो गलत दिए हैं, और चलो उस बात को अपन अभी नजरअंदाज कर देते हैं, तो और जुड़ेंगे उसमें और जुड़ेंगे। तो आज की डेट है 44%, राइट? अब इसके दौरान जो है ये 3 बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट के निवेदन आ गए, और अभी पिछले वर्ष जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसमें ये 44 से बढ़ के 51% हो गया। तो उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनमें से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%, राइट? अब अभी इस वर्ष जो है 10 मई 2023 को कर्नाटका का चुनाव हुआ, और उसमें ये परसेंटेज बढ़ के 55% हो गया। अभी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हैं, तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हो कि ये 60% को तो क्रॉस कर ही जाएगा, कर जाएगा। तो ये अच्छे व्यक्ति को टिकट तो देने से रहे, राइट? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी देने से रहे। तो एक तो पहला पॉइंट कट हो गया कि अच्छे लोगों को ये टिकट ही नहीं देते हैं, राइट? दूसरी बात जो है ना, इन्होंने चारों तरफ से ऐसा जाल बिछा लिया है कि पेपर में वही छपता है जो ये चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वही चलता है जो ये चाहते हैं। अब एक सोशल मीडिया उभर के आया था, तो इन दुष्टों ने जो भी सोशल मीडिया वाले अच्छा कर रहे थे उनको पहचाना और उनको अपने पेरोल पे ले आए। तो आप सोशल मीडिया में भी देख लीजिए,
वो किसी न किसी पार्टी लाइन को टो करते दिखाई देते हैं, राइट। और इसकी पराकाष्ठा देख लीजिए कि अभी अपोजिशन ने 14 जो है ना चैनल को ब्लॉक लिस्ट किया है कि ये लोग तो सही बात कहते ही नहीं है, तो दुष्ट लोग हैं, है कि नहीं। तो ये जो है फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो सही मायने में तो ये लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो, राइट। चलो अब अपन मान लेते हैं कि भैया डेमोक्रेसी है, जिसने वोट दिया वही चुना हुआ माना जाएगा। तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जिस किसी को भी हमने चुना, चाहे वो दारू पी के दिया चुना हो या पैसे लेके या साड़ी लेके, जो कुछ भी हो, हमने उसे चुना, इसलिए वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। अब ये मान लिया जाए कि यदि वो मुझे रिप्रेजेंट करे तब बात बने, लेकिन आपने तो पार्टी भी बना के रखा हुआ है, तो उसकी औकात नहीं है कि वो अपन जिसका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी बात करे। वो तो इन पार्टियों का बंधुआ मजदूर हो गया कि नहीं हो गया। आज किसी की औकात है कि वो जो है इनके विरुद्ध बात करे। देखो तो आपने वो नूपुर शर्मा का सुना, राइट। यदि आप उस इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए तो उस महिला ने अंडर ग्रेट प्रोवोकेशन एक ऐसी बात कही जो इनकी हदीसों में लिखी हुई है, राइट। उसने अपने मन से कुछ नहीं कहा, इनके हदीसों में लिखी हुई है, राइट। तो एक ऑथेंटिक बात कहने के लिए कितने दुष्ट राजनेता हैं। अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता को इन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया, और आज वो अपनी सुरक्षा के लिए दर दर भटक रही है। उसे कब हंस के हत्या कर दी जाए कोई नहीं जानता है। ये बात आप जानते कि नहीं जानते हैं। बाहर निकलेगी तो उड़ा देगा कोई नहीं, तो पागल घूम रहे हैं। क्या हो गया, पागल घूम रहे हैं सड़कों पे। हाँ, क्या मालूम। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि बताओ ये कितने दुष्ट हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है वो सच में डेमोक्रेसी है। सिस्टम ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया तो डेमोक्रेसी कहाँ रही। एक जो आम जनता, आम नागरिक है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। अब वो चाहे वो गवर्नमेंट दे, चाहे वो सिस्टम दे, चाहे वो प्राइवेटली दे, तो प्रोटेक्शन चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को मान रहा हूं, लेकिन अभी अपन चर्चा ये कर रहे हैं कि सही मायने में देखा जाए तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो आप बताओ, मोदी जी ने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का एक कदम उठाया क्या। नहीं उठाया। वो माइनर करेक्शन है, माइनर करेक्शन जिनको बोल सकते हैं ना। अभी सब लोग एक ही सिस्टम में काम कर रहे हैं, माइनर करेक्शन नहीं, लेकिन माइनर करेक्शन से आपको कोई भला नहीं हो रहा है ना। आपका फायदा नहीं हो रहा। आपके ऊपर तो गुलामों के वही नियम कानून जो कि आपको कुचलने के लिए बनाए थे वही थोपे हुए हैं। आप बताइए, वही लाइट साहब की व्यवस्था क्यों थोपी होना चाहिए। जो चाहे बंद कर दे। आपको मालूम है आज हमको जो पावर अवेलेबल है 109, 110, 151 वगैरह, यदि मैं जो है ना हमारा एक अदना सा सिपाही शारदा को गिरफ्तार कर लेता है तो शारदा के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि अपनी जमानत करा लूं। तो वाई सच ए whimsical पावर which has been come from वो। और हम तो कह रहे हैं अकेला ऐसा नहीं है, आमूल चूल परिवर्तन करो ना। हमारा कानून और हमारा सिस्टम वो होना चाहिए जो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए होता है, जिसको क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगी। जैसे क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंसेस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सकेगा जो आज की पुलिस की सोच की औकात नहीं है सोचने। बाहर है। हाँ, मतलब वो सोच भी नहीं सकता है, और उसे हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा। और एडमिसिबिलिटी, हाँ, पुलिस को इनके कब्जे से मुक्त कराना पड़ेगा। वो इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी नहीं। अभी पहले उतना नहीं, पहले नियम कानून बदलो, फिर उसको पारदर्शी बनाओ, फिर उसको अकाउंटेबल बनाओ, संवेदनशील बनाओ। यदि ऊंचे अहदों पर बैठे हुए व्यक्ति गलत निर्णय लेते हैं तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाए नियम कानून के तहत। तब जो है ना उनको पावर दीजिए। अदरवाइज तो आपने उनको लाट साहब बना दिया, तो वो तो फिर अंग्रेजों के जमाने के लाट साहब, और बड़े लाट साहब हो गए ना फिर। हाँ, तो वो और बड़े लाट साहब नहीं बनाना है। दे शुड बी अकाउंटेबल। पूरी व्यवस्था पारदर्शी होना चाहिए, पूरी व्यवस्था संवेदनशील होना चाहिए। और यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं तो उनसे लाखों का हर्जाना अपनी जेब से वसूल कर होना चाहिए उनसे, जिससे उन्हें गलत निर्णय लेने का जो है ना वो ना हो, और उन्हें मालूम हो कि ये प्रजातंत्र है,
सही निर्णय लेने के लिए ही उनको उस पद पर रखा गया है। आज तो वो लाट साहब हैं, गोली चला दें आप मरो, उनकी सेहत पे क्या होता है? आज बताओ, आज तक किसी को सजा मिली है? गोली चला के लोगों के इतने सारे कांड हुए हैं, गोली कांड, एक को भी सजा नहीं मिली। तो जो आप कह रहे हो, इट इज नॉट ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन के इनको इम्यून कर दीजिए। उसके पहले नियम कानून बदलो, उसके पहले जो क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी है उनको कानून का हिस्सा बनाओ। इसको जो है ना पारदर्शी बनाओ, अकाउंटेबल बनाओ, और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग जो है सही निर्णय सही समय पे लें, इसके लिए उन्हें बाध्य करो, है कि नहीं? चलिए, तो ये बातें तो अपन ने कई बार की है। हाँ, अब मैं ये चाह रहा था कि अपन जो क्राइम फ्री भारत का जो अपने आप को आप सदस्य मान रहे हैं, जो कि डरा सहमा घबराया हुआ व्यक्ति है, या आप अपने आप को चंद्रगुप्त मान रहे हैं? निडर बनना है भाई। तो आप यदि अपने आप को निडर मान रहे हैं तो मिस्टर शारदा, आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, आज ही जो है चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करिए, उसको जो है ना साइन करके मुझे भेजिए, वो भी टेलीग्राम पर, राइट? दूसरा, एक उसी को पढ़ते हुए अपना वीडियो बनाइए, उसे भी भेजिए। तो इस प्रकार आपको 500 पॉइंट प्रोत्साहन के मिलेंगे, नंबर 1। इसके बाद आपको हर दिन 2 संगोष्ठी लेना है, चाहे और उसमें बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, और उनको फिर जो है ना क्राइम फ्री भारत के वीडियो सुनाना है और उनसे चर्चा करना है और उनसे पूछना है कि भैया तुम बताओ कि तुम जो है डरे हुए सहमे हुए हो, सदस्य के रूप में शपथ लोगे या चंद्रगुप्त के रूप में शपथ लोगे? बस ये कह के यदि हम इसी कार्रवाई को यदि हम 9 दिन तक 9 दिन तक कर लेते हैं तो 10वें दिन ये देश बदल जाएगा। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी सदस्य नहीं जीतेगा, ना भाजपा जीतेगी, ना कांग्रेस जीतेगी। और जीतेगा कौन फिर? वो उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनके लिए सदस्य शपथ ले रहा है कि हमारा क्षेत्र का अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 21 लक्षों के प्रति कमिटेड जो भी चंद्रगुप्त होगा, जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, उसे जो है ना मैं छत पर चढ़ के संकल्प के साथ जो है छत थाली बजाकर दीपक जलाकर विजयी बनाऊंगा। ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि अब हमको पूरी शक्ति से बढ़ जाना चाहिए? करना चाहिए। तो मैं मेरा लक्ष्य, जो हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साधने के लिए जरूरी है। तो मैं सादर जी आपसे यही है कि जल्दी से जल्दी इन दुष्टों से और इनकी दुष्टताओं से छुटकारा मिल सके सबको। वो अपने आप मिल जाएगा, हम केवल अपनी शपथ पूरी करें बस। यदि हम अपनी शपथ पूरी करते हैं और जिनको हमने जोड़ा है उनको हम मोटिवेट करते रहते हैं, तो 9 दिन में नहीं सही 18 दिन में हो जाएगा, 18 दिन में नहीं होगा तो 90 दिन में हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, राइट? ठीक है। तो शारदा जी, आज ही आप भेजिए जरा अपना चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन का, ठीक है ना? हमने जो लिंक भेजी है उसमें वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट वगैरह का जो है ना वो हाँ, तो उसको खोल के उसका प्रिंट आउट निकालिए, साइन करिए, अपना वो बना के मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। ठीक है। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें और ईश्वर करते हैं जल्दी। चलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।